क्या कोई पत्थर इंसान की किस्मत बदल सकता है? एक ऐसा रत्न जिसे प्राचीन सभ्यताओं में सोने से भी अधिक कीमती माना जाता था, जिसे राजा पहनते थे, योद्धा साथ रखते थे और जिसे स्वर्ग का पत्थर कहा जाता था। यह है जेड स्टोन। लेकिन यह सुंदर पत्थर आखिर बनता कैसे है? आज हम जानेंगे इसका इतिहास, वैज्ञानिक सच और धरती की गहराई में छिपी इसकी जन्म कहानी। जेड एक साधारण पत्थर नहीं है। यह वास्तव में दो खनिजों का समूह है, जेडाइट दुर्लभ और अधिक कीमती, और नेफ्राइट मजबूत और अधिक सामान्य। दोनों दिखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी संरचना और मूल्य अलग होते हैं। जेड इंसानों द्वारा बनाया नहीं जाता। यह धरती की गहराई में लाखों करोड़ों वर्षों में बनने वाला प्राकृतिक चमत्कार है। चलिए अब जानते हैं कि जेड पत्थर आखिर बनता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है धरती के भीतर, जहाँ का वातावरण हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली होता है। यहाँ चट्टानों पर अत्यधिक दबाव और तापमान का असर पड़ता है। सोचिए, हजारों मीटर नीचे, जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां चट्टानें लगातार एक दूसरे के ऊपर दबती और गर्म होती रहती हैं। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि साधारण चट्टानें भी अपनी मूल संरचना बदल देती हैं। तापमान भी इतना अधिक होता है कि चट्टानों के भीतर के खनिज पिघलने या फिर नए रूप में जमने लगते हैं। धरती के अंदर ये चट्टानें लगातार बदलती रहती हैं। जब ये चट्टानें अत्यधिक दबाव और तापमान के संपर्क में आती हैं, तो उनके भीतर मौजूद खनिजों की संरचना बदल जाती है। इस बदलाव की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब है रूपांतरण, यानी एक प्रकार की चट्टान दबाव और तापमान के कारण पूरी तरह से दूसरी चट्टान में बदल जाती है। मेटामॉर्फिज्म के दौरान चट्टानों के भीतर मौजूद खनिजों के परमाणु फिर से व्यवस्थित होते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए खनिज बनाते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान दो खास तरह के खनिज बनते हैं, जेडाइट और नेफ्राइट। यही दोनों खनिज मिलकर जेड नामक कीमती पत्थर का निर्माण करते हैं। जेडाइट और नेफ्राइट दोनों ही अपने अपने रंग, चमक और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। ये खनिज जब कच्चे रूप में मिलते हैं तो इनका रंग हल्का हरा, सफेद या कभी कभी गहरा हरा भी हो सकता है। इन कच्चे पत्थरों को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन विशेषज्ञ इन्हें उनके खास रंग और बनावट से पहचान लेते हैं। अब सवाल उठता है कि जेड सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? इसका जवाब है वो जगहें जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। जब दो विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो वहां दबाव और तापमान दोनों ही चरम पर पहुंच जाते हैं। ऐसे इलाकों में जेड बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि म्यांमार, चीन, ग्वाटेमाला और रूस जैसे देशों में जेड के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो जेड बनने की यह पूरी प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी होती है। धरती के भीतर की ये अद्भुत रासायनिक और भौतिक क्रियाएं साधारण चट्टानों को एक कीमती रत्न में बदल देती हैं। यही है जेड बनने की रहस्यमय और रोमांचक कहानी। उदाहरण के लिए, हिमालय क्षेत्र, म्यांमार और ग्वाटेमाला में जेड पाया जाता है। प्लेटों की टक्कर से अत्यधिक दबाव बनता है, खनिज संरचना बदलती है और जेड क्रिस्टल बनने लगते हैं। धरती के भीतर जहां तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है, वहां गर्म पानी चट्टानों के बीच से होकर बहता है। ये पानी साधारण नहीं होता, ये खनिजों से भरपूर होता है, जो आसपास की चट्टानों से धीरे धीरे घुलकर इसमें मिल जाते हैं। कल्पना कीजिए, गहराई में छुपा यह पानी चट्टानों की दरारों और सुरंगों से गुजरता है और अपने साथ सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे कई खनिजों को घोलता चला जाता है। जब यह खनिजों से भरा पानी ठंडा होने लगता है, तो उसमें घुले हुए खनिज धीरे धीरे बाहर निकलकर चट्टानों की सतह पर जमने लगते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। कई बार तो 1 इंच खनिज जमने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। चट्टानों की परतों के बीच इन खनिजों की परतें बार बार जमती और सख्त होती जाती हैं, जिससे समय के साथ साथ पत्थर के भीतर खनिजों की मोटी परतें बन जाती हैं। इन्हीं परतों में खास रासायनिक और भौगोलिक परिस्थितियों के मेल से जेड की संरचना बननी शुरू होती है। जेड के कण धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते हैं
और लाखों सालों में एक ठोस चमकीला पत्थर बन जाता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे इंसानी जीवन के पैमाने पर देखना लगभग नामुमकिन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब जेड चट्टानों के भीतर पूरी तरह बन जाता है तो प्राकृतिक शक्तियां जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और पानी का बहाव इन चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ती है। लाखों वर्षों में बारिश और नदियां इन चट्टानों को घिसकर जेड को सतह तक ले आती है। कभी कभी ये जेड के टुकड़े नदियों के किनारे या गुफाओं में मिल जाते हैं। सच कहूं तो जेड के बनने और सतह तक पहुंचने की यह पूरी प्रक्रिया हजारों से लेकर लाखों वर्षों तक चल सकती है। हर जेड का टुकड़ा धरती के भीतर छुपी एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा की कहानी कहता है। जेड कई रंगों में मिलता है। हरा, जो सबसे लोकप्रिय है, सफेद, पीला, लाल, काला और बैंगनी भी। लेकिन सबसे मूल्यवान जेड है गहरा हरा, जिसे हम इंपीरियल जेड कहते हैं। प्राचीन चीन में जेड को स्वर्गीय पत्थर माना जाता था। सम्राट इसे पहनते थे, योद्धा इसे सुरक्षा के लिए रखते थे और इसे पवित्रता तथा अमरता का प्रतीक भी माना जाता था। मान्यता है कि जेड सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, मन को शांत करता है, बुरी नजर से बचाता है, समृद्धि आकर्षित करता है और भावनात्मक संतुलन देता है। वैसे वैज्ञानिक प्रमाण तो सीमित हैं, लेकिन विश्वास तो सदियों पुराना है। जेड एक अत्यंत मजबूत पत्थर है। प्राचीन औजारों में भी इसका उपयोग होता था। इसका स्पर्श ठंडा और चिकना होता है और यह बहुत टिकाऊ और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आज के समय में जेड का इस्तेमाल आभूषण, मूर्तियां, सजावटी वस्तुएं, ध्यान और हीलिंग और फेस रोलर या स्किन केयर जैसी चीजों में किया जाता है। धरती की गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं, वहां करोड़ों वर्षों तक दबाव और तापमान के अद्भुत मेल से एक अनमोल पत्थर जन्म लेता है, जेड। यह पत्थर, जो साधारण चट्टानों के बीच छुपा रहता है, समय के साथ अपनी चमक और मजबूती हासिल करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जेड का निर्माण तब होता है जब खनिज और रसायन मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं, जो इसे इतना दुर्लभ और कीमती बनाती है। इतिहास के पन्नों में झांकें तो पाएंगे कि जेड सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि राजाओं और सम्राटों का प्रिय साथी रहा है। चीन, म्यांमार और मध्य एशिया के शासकों ने इसे अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना। प्राचीन सभ्यताओं में जेड से बने आभूषण, मूर्तियां और ताबीज न केवल सौंदर्य के लिए, बल्कि सुरक्षा और सौभाग्य के लिए भी पहने जाते थे। माना जाता था कि जेड बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और पहनने वाले को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। कई ऐतिहासिक चित्रों और मूर्तियों में राजाओं को जेड के हार, अंगूठी या मुकुट के साथ दर्शाया गया है, जिससे इसकी महत्ता और भी स्पष्ट होती है। समय बदला, लेकिन जेड का आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ। आज भी लोग जेड को न केवल उसकी सुंदरता के लिए, बल्कि उसके रहस्यमय गुणों के कारण पसंद करते हैं। जेड की अंगूठियां, कंगन और हार पहनना फैशन का हिस्सा तो है ही, साथ ही लोग मानते हैं कि यह पत्थर सकारात्मक ऊर्जा, शांति और संतुलन लाता है। कई लोग इसे अपने घर या ऑफिस में भी रखते हैं, ताकि वातावरण में सकारात्मकता बनी रहे। जेड के प्रति यह आकर्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या जेड सच में भाग्य बदलता है? क्या यह पत्थर हमारे जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि ला सकता है, या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है? कुछ लोग कहते हैं कि जेड पहनने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा, तो कुछ इसे सिर्फ एक सुंदर गहना मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जेड में कोई जादुई शक्ति नहीं पाई गई, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे व्यवहार और सोच को जरूर प्रभावित करती है। शायद जेड सच में प्रकृति का अद्भुत उपहार है, एक ऐसा पत्थर जो न केवल अपनी खूबसूरती से, बल्कि अपनी कहानी और मान्यताओं से भी लोगों को जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास हमें देने के लिए कितने अनमोल रत्न हैं, और हर पत्थर की अपनी एक अनूठी यात्रा होती है। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या जेड सच में भाग्य बदल सकता है, या यह सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।